करता है। किसी भी कोई भी जो चार्ज होता है ना, जैसे कोई भी देखो इधर समझो जो नहीं आए थे, कोई भी चार्ज है जैसे प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, कोई भी चार्ज होता है ना, तो इस चार्ज के सराउंडिंग में, मतलब चारों ओर, थ्री डी में मानो, थ्री डी में अगर कोई चार्ज है तो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में इस चार्ज का इफेक्ट होगा हर जगह। मतलब है इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर इसके यहाँ पर मान लो तुमने एक पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा, कोई दूसरा चार्ज रखा, तो इस चार्ज की वजह से ये चार्ज क्या करेगा बताओ, फोर्स फील करेगा, करेगा नहीं करेगा? गुलाम फोर्स इसको कहते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन। लेकिन अगर ये चार्ज यहां से हटा दूं मैं, तो अब क्या है यहाँ पर? तुमको भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं नहीं है, इस चार्ज का इफेक्ट अभी भी है यहाँ। जैसे ही यहाँ पर चार्ज रखोगे फिर से फोर्स लगने लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? मतलब फोर्स और चार्ज के बीच में भी एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो चार्ज है ना, इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए है। इसकी फील्ड है, इसका एक एरिया है अपना। उस फील्ड के अंदर जैसे ही तुम दूसरा चार्ज रखोगे, उस पर क्या लगने लगेगी? फोर्स लगने लगेगी। बात समझ में आ गई? हाँ। तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? बाहर की तरफ होती है, ऐसे करके डायरेक्शन इसकी, है ना? पॉजिटिव चार्ज की किधर होती है? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। क्योंकि अगर कोई भी चार्ज रखोगे तुम इसको, तो ये बाहर बाहर की तरफ तो धकेलेगा इसको। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा ना बाहर की तरफ, होगा नहीं होगा? और जो निगेटिव चार्ज होता है इसकी किधर होती है बताओ? अंदर की तरफ होती है। क्योंकि इसके सामने इसकी फील्ड में अगर कोई चार्ज रखोगे तो ये उसको अंदर की तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा नहीं करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है? फिर मैंने बताया था कि अगर ये जो चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी, तो इस पर फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स को, एक तो वही फॉर्मूला है हमारा कुलाम का नियम, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मान लूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई मान लूं, तो यहां पे इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? फोर्स इज इक्वल टू जो चार्ज है उसको लिखो, और मल्टीप्लाई कर दो किससे? ई से। तो ये भी फॉर्मूला यूज हो जाता है फोर्स का। दूसरा फॉर्मूला है, पहला कौन सा था? जब दो आवेश होते हैं Q1 Q2 तो उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स लगती है वो वाली है, ठीक है? अब अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि जो चार्ज है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो फिर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। चार्ज इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना सा है। Q2 की जगह नहीं, बहुत सारी चीजें गायब हो गई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी गायब हो गया, आर स्क्वायर भी गायब हो गया, है ना? हाँ, तो इतना फोर्स लगेगा। अब यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? देखो, क्यू को कहाँ भेज दो इसके, डिवाइड में। तो ई बराबर किसके आ जाएगा? एफ अपॉन क्यू के, बताओ। और एफ तो वही वाली फोर्स है ना, कुलाम फोर्स। तो इसकी जगह रख सकते हैं हम पूरी वैल्यू वही, क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। इसको कैपिटल क्यों मानो? तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डिवाइड में भी क्या है इसके? क्यू देखो, तो क्यू से क्यू कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला है हमारे पास अलग से निकालने का, वो ये निकल के आया, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो है। इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी चार्ज की क्या निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नहीं दी है तो, मान लो चार्ज दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? फोर्स अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इतनी लगेगी क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछेगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप। ये सारे फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ कल वाले पॉइंट, कल वाले लेक्चर, वो नोट कर लेना काम, ठीक है? चलो, और क्या बताया था? और कई सारी बातें बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर मैंने, है ना? वो सब न्यूमेरिकल में काम में आएंगे, उनको बाद में देखेंगे। अच्छा, इनकी इसकी यूनिट बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताई थी क्या मैंने? इसको नापते किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को? नहीं बताई थी? तो यहां से निकालो, देखो, एफ अपॉन क्यू है ना फॉर्मूला। तो एफ क्या है? फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और नीचे क्या है? क्यू, यानी चार्ज, चार्ज की यूनिट गुलाम। तो न्यूटन पर गुलाम इसकी यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लो अगर नोट नहीं करी थी कल तो।
मैंने तुम्हें अभी बताया जब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो अगर ऐसे करके अगर मैं पूछ लूं आपसे, देखना जरा, मान लो ये एक प्लेट है। प्लेट समझते हैं ना? प्लेट, प्लेन, है ना? इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। एक प्लेट इधर है, इस प्लेट पर है निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? निगेटिव। मतलब आप समझ गए कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे आता है, वो सब हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये तो मतलब होता है इसका। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, भाई चार्ज है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बताना जरा। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? है? कहां से किधर? अंदर की ओर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे? अभी मैंने बताया पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है और निगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव से आउटवर्ड और निगेटिव से इनवर्ड नहीं होगा, यही तो हो गई। अरे यही तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो। ऐसे बन गई, नहीं बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? यानी अब जैसे ही मान लो यहाँ पर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है इसके बीच में, दोनों प्लेटों के, इस पर फोर्स लगेगी? किधर लगेगी बताओ? निगेटिव की तरफ लगेगी, नहीं लगेगी? मतलब पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है। भाई पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव प्लेट ही तो खींचेगी अपनी तरफ। यानी मैं कह सकता हूं कि प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगती है? इधर, फील्ड की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है पॉजिटिव चार्ज पे। और वहीं अगर मैं इस पे निगेटिव चार्ज ले लेता इसमें, तो इस पे कहां लगती बताओ? अरे माइनस के क्यू चार्ज प्लस वाली प्लेट खींच लेगी ना। तो माइनस के क्यू पे फोर्स किधर लगती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और निगेटिव निगेटिव चार्ज पर निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी। ठीक है? और कितनी लगेगी फोर्स? कितनी लगेगी फोर्स इस पे? इसमें फोर्स कितनी लगेगी बता? कितनी लगेगी भाई? किस फॉर्मूले से? क्या लिखवाया बताओ? हाँ, एफ बराबर क्यू और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटू ई, ये फोर्स लगेगी। समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज होगा, कूलाम का नियम मत लगा देना, वो वाला Q1 Q2 वाला, वो कभी भी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो हमेशा फोर्स इस फॉर्मूले से निकलेगी, क्यू इंटू ई से। बात समझ में आ गई? अरे ये भी तो कूलाम का नियम ही है। देखो ये ई की जगह अगर तुमने ये वाली वैल्यू रख दी ई की, तो ये Q1 Q2 फॉर्मूला नहीं बन जाएगा फोर्स का, वही वाला? अरे बात समझ में आ रही? बस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के शब्दों में लिख दिया है। फॉर्मूला वही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इस पर कितनी लगेगी बताओ? इस पर भी इतनी लगेगी, लेकिन डायरेक्शन इधर होगी, है ना? क्यू इंटू ये फोर्स लगेगी। सही है? इसको नोट पॉइंट में जरा नोट कर लेना, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएंगी ये आते बातें। मान ले भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक काम करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बार बार प्लेटें नहीं बनाई जाएंगी। बात समझ में आ गई? बार बार ऐसे प्लेटें नहीं बनाऊंगा कि एक प्लेट ये एक प्लेट ये, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कैसे आ रही होगी, कोई चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है। क्या रख दिया? एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। पता फोर्स किधर लगेगी इस पर? किधर? ऊपर की तरफ लगेगी। तू बता, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी? है? ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तू क्या कह रहे हो? ऊपर जाएगा? तुम बताओ। ऊपर जाएगा, तुम बताओ। नीचे जाएगा? तुम बताओ। ऊपर जाएगा? तुम बताओ।
ऊपर जाएगा। ऊपर वाले हाथ खड़ा करना जरा। 3 ऊपर कह रहे हैं, 3 नीचे कह रहे हैं, मतलब 50% के समझ में आया जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया, और 50% के समझ में नहीं आया। तो 50% के क्यों नहीं आया भाई, ये कैसे बता रहे हैं? मतलब उन 50% से कह रहा हूँ मैं समझ जाओ तुम अरे, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो किधर है, नीचे है नहीं है? नीचे है, मतलब ये पॉजिटिव से आ रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ जा रही होगी? निगेटिव में जा रही होगी। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ। तो ऊपर कोई तो जाएगा, ऊपर ही तो पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया था निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगती है। बैठा लो दिमाग में ये बात। निगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी, तो फील्ड नीचे को है तो फोर्स ऊपर को लगेगी। अरे बात समझ में आ गई? तुमने ऊपर बताया, बहुत बढ़िया, सही पढ़ लो तुम, ध्यान मत दियो। अब इधर देखो, मान लो अगर मैं एक प्रोटॉन ले लूं, प्रोटॉन, प्रोटॉन किधर लगेगी फोर्स, सोच समझ के बताना आप। कहाँ लगेगी अब? कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी? आप सब समझ गए, 100% हो गया रिजल्ट तो ये नीचे लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे कौन खींचेगा? निगेटिव चार्ज खींचेगा इसमें, है ना? यानी ऐसे याद रखो, ऐसे भी याद मत रखो कि पॉजिटिव को निगेटिव खींचेगा, निगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा, ऐसे याद मत करो। ऐसे याद करो कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में, जिधर फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगती है फील्ड के अपोजिट। वो क्यों लग रही है वो आप समझते हो, वो पॉजिटिव निगेटिव को खींचता है, वही कॉन्सेप्ट है। अरे समझ गए कहानी अब? कितनी लगेगी? कितनी लगेगी फोर्स बताओ? एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अब क्यू थोड़ी है, क्यू क्या, क्यू की वैल्यू तो ई है ना। अरे क्यू की वैल्यू क्या है? ई। तो ई इंटू ई, ये तो लगेगी। क्यू यहाँ पे ई है, ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10 की पावर -19, इस ई की वैल्यू होती है ना। ऐसे इस पे भी कितनी लगेगी बता? ई इंटू ई, क्यू इंटू ई होता है, क्यू तो ई है ना, चार्ज तो ई है ना यहाँ। समझ गए? अगर ये बात समझ में आ गई, अब हम न्यूमेरिकल करने के लिए एकदम क्या हो गए, रेडी हो गए। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। इस तरीके से है, देखिए जरा, वो इस तरह से दिया हुआ है, देखो जरा। एक हमको क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया हुआ है, ऐसे करके एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। नीचे के ये जो दोनों पॉइंट हैं, इस पर एक चार्ज रखा है Q1, इस पर एक चार्ज रखा है Q2। बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को। यहां इसके बिल्कुल सेंटर पे, इस लाइन के सेंटर पे ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ए। और इससे अगर थोड़ी दूर जाएं हम, तो यहां पर एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे टॉप पे एक पॉइंट है सी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये आपका वही है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसकी साइड है 0.1 मीटर। तो ये भी क्या होगी, और ये भी क्या होगी? अब 0.1 तो पूरी होगी ना भैया ये, तो अगर इतनी पूछूं मैं तो क्या होगी बताओ? 0.05 होगी, आधा हो जाएगा ना इसका। और इतनी ही क्या होगी? ये होगी 0.05। ये सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दिया हुआ है डायग्राम, वही बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन में से। और ये जो बी पॉइंट है ना, ये भी इससे कितनी डिस्टेंस पर है? 0.05 मीटर की ही डिस्टेंस पर रखा है। बस इतनी बात है, ठीक है। अच्छा हाँ, इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं हम। अच्छा, ठीक है। Q1 की वैल्यू दी है हमको 10 की पावर कितनी है भैया? -8, और ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे, यहां से पता चलता है पॉजिटिव निगेटिव का, ना कि पावर से। पावर निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, आगे से पता चलेगा। गुलाम। और Q2 कितना है? -10 की पावर -8 गुलाम। ठीक है, बस यही सब जानकारी है। कह रहे हैं कि दर्शाए बिंदुओं ए, बी और सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बस ये क्वेश्चन।
ए बी सी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। समझ में आया? अरे क्वेश्चन तो समझ गए ना, आंसर अभी हम करेंगे, क्वेश्चन समझ गए। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इन पर। क्यों लग रही होगी? क्योंकि चार्ज दिए हुए हैं, देखो ये जो चार्ज है ये अपनी इलेक्ट्रिक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी यहाँ तक। अरे इसका जो फोर्स वाला एरिया है वो होगा नहीं होगा यहाँ तक। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तक, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तक, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ तक, इसकी यहाँ भी होगी, इसकी यहाँ भी होगी, यानी इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन अलग अलग होगी, क्योंकि तीनों पॉइंट अलग अलग हैं। ठीक है, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नोट करो पहले, देखो जरा आप इधर बोर्ड पर, समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आगे आर्टिकल तक का। देखो इधर देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की। किसकी बात करें? पॉइंट ए की। तो एट पॉइंट ए बात कर लेते हैं जरा। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बताई आपको, वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी है, पॉजिटिव की बाहर की तरफ है और निगेटिव की अंदर की तरफ है। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो इस ए पॉइंट पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सही है। पहले मैं देख लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ रही है इस ए पॉइंट पर। ठीक है, तो ये Q1 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ Q2 चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो Q1 चार्ज पॉजिटिव है और Q2 चार्ज निगेटिव है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये इसको पॉजिटिव प्लस बना देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, माइनस बना देता हूँ। ठीक है, देखना, इस प्लस क्यू की वजह से इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी बताना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर होगी या इधर होगी? इधर होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव की किधर होती है, बाहर की तरफ। अरे होती है नहीं होती है? हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी भैया? इधर की तरफ होगी। अरे होगी, सही है। इसको मैं कह देता हूं ई, किसकी वजह से? वन की वजह से है, और किस पर है? ए पर है, तो ई वन ए कह देते हैं, ई वन ए। सही है, चलो इसकी डायरेक्शन निकालना माइनस वाले की, किधर होगी? माइनस वाले, क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? इधर ही होगी, क्योंकि निगेटिव की कहां होती है? अंदर की तरफ। तो माइनस क्यू की भी किधर ही होगी? इधर ही होगी। दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, सही है। अब डायरेक्शन एक ही तरफ होने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी जो दोनों वेक्टर हैं वो एक ही तरफ है। दोनों वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक वेक्टर इधर है, दूसरा भी इधर है। जब दोनों वेक्टर एक ही तरफ होते हैं तो उनको क्या करते हैं हम? ऐड कर देते हैं सीधे सीधे। अगर अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं बताओ? माइनस करते हैं, नहीं करते हैं? भाई एक फोर्स है, फोर्स इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है, अपोजिट है, तो क्या करते हो आप? दोनों को माइनस कर देते हो। और अगर एक ही साइड लग रही है दोनों फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यानी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उन दोनों को क्या करना है आपको? ऐड कर देना है बाद में। पहले निकालो और फिर सीधे सीधे क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट होती तो क्या करना पड़ता? माइनस करते, ज्यादा में से कम वाली को माइनस करते। बात समझ में आ गई? ठीक। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, चलो। तो Q1 चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डिस्टेंस दी हुई है, देखो Q1 चार्ज से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.05। डिस्टेंस दी हुई है, क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, ये ना दी है? तो क्यू की वैल्यू दी है, डिस्टेंस दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया कौन सा लगा है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1/4πf। अब तुम खुद बताओगे, देखो कौन सा लगेगा। Q/r²। एक तो मैंने ये बताया है आपको, एक मैंने आपको फोर्स की टर्म में बताया, E बराबर F/Q। ये दो फॉर्मूले बताए, बताइए कौन सा लगेगा यहाँ? लगेगा नहीं लगेगा? पहला वाला साफ साफ नजर आ रहा है भैया, डिस्टेंस और चार्ज इसमें है, इसकी पूरे की वैल्यू हमें पता होती है नहीं होती है? इसको कैसे लगाओगे? फोर्स तो पता ही नहीं आपको, समझ गए? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा,
और इसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, 1 की, और किस पर, ए पर, E1A लिख देते हैं। सही है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। यहाँ पे किसकी निकाल रहे हो, Q1 की, तो Q1 लिख देते हैं, है ना। तो E1A इसकी वैल्यू बताओ पूरे की क्या होती है। हाँ, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू यहां से दी हुई है, देखो विदाउट साइन रखनी है, विदाउट साइन, पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 की पावर -8 और डिवाइड में आ जाओ, आर स्क्वायर, आर जी है, देखो आर ही है, सेंटीमीटर में मीटर में है, तो सही है। अगर सेंटीमीटर में होता तो कन्वर्ट करना पड़ता मीटर में, है ना, तो मीटर में रख देंगे। कितना है, 0.05 का क्या हो जाएगा बताओ, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, करके बताओ जल्दी कितना आएगा, करना, कैसे कर रहे हो, देखो ऐसे करो, 9 इंटू 9 में से 8 गया, कितना बचा, एक बचा, एक 10 बचा, और नीचे देखो इसको खोलोगे तो कितना आएगा, 0.0025 आएगा, नहीं आएगा नीचे वाला, और ऊपर हो गया देखो कितना, 90। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट हटा दो, कितने हैं, 1 2 3 4, 10 की पावर क्या कर दो ऊपर, 4 जीरो लग गए, अरे 10 की पावर 4 लिखने का मतलब 4 जीरो लग गए, वन लिख दिया। अब ये आगे की जीरो हट जाएंगे सब, हाँ बदल गए तुम, बदल गए, बड़ी जल्दी बदल गए। तो मैंने पूरा सॉल्व करने के लिए बोला, पूरा। हाँ तो अब बताओ, इसको काट दिया, कितना है बताओ, क्या कर रहे हो, 25 या 75 कर लो, या 5 से काट लो यार पहले, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, आप 5 से कट कर दो इसे, तो कितना आएगा बताओ, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 3.6 10 की पावर 4 आया। 9 को 90 कैसे बना दिया, देख 9 दाई 90 हो गए। और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सही है। इधर देख लो, अब सही है तो, बोर्ड पे देखो, ये आपने क्या निकाला है, E1A निकाला है, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ना। अब किसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से, तो देखो दिमाग लगाया करो, दिमाग, क्या लगाया करो, दिमाग, कैसे, भैया E1A हमने निकाला, तो क्या ये जो Q2 रखा है इसकी डिस्टेंस अलग है क्या, अलग है क्या, नहीं है ना अलग, क्या इस Q2 का जो जो वैल्यू है वो अलग है क्या, अरे अलग है क्या भाइयों बहनों, अलग है क्या, नहीं है, डिस्टेंस भी अलग नहीं है और चार्ज भी अलग नहीं है, तो दोबारा दोबारा करने की क्या जरूरत है, माइनस का चिन्ह लगा दो, अबे चिन्ह तो लगाते ही ना कोई सा, ये विदाउट साइन लेते हैं, विदाउट साइन, रट ले इस बात को, विदाउट साइन, ठीक है, तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, कितना आएगा, 3.6 10 की पावर 4, क्या न्यूटन पर, सही है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी समझाई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिना डायरेक्शन के इसको ऐड नहीं कर सकते हम। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे। अब हमने डायरेक्शन देखी इस पॉइंट पर, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको आप ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। मान लो कि इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर भाग रही होती, जो कि अभी आगे होगा, अभी बी सी भी तो रह गए हैं, मान लो ऐसे ऐसे भाग रही होती हैं अलग अलग, तो आप ज्यादा वाली में से कम वाली को क्या करते, फिर माइनस करते, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, टोटल नेट, तो नेट निकालनी है, तो ये दो आई हैं, तो दोनों को जोड़ें घटाएं गुणा करें क्या करें, तो वो डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो,
अपोजिट है तो क्या कर दो। अब मान लो भैया तुमको भैया सेम में भी ना हो अपोजिट भी ना हो, ऐसे हो, एक इधर को भाग रही हो और एक इधर को भाग रही हो, तो मैंने तुम्हें वेक्टर सिखाया है रिजल्टेंट निकालना। जब दो वेक्टर ऐसे होंगे तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ये निकलेगा बीच में से। अरे समझ गए। हाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूँ। चलो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, नेट ई निकालें, तो क्या करें हम, इसको और इसको क्या कर देते हैं भैया, ऐड कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो कर दो ऐड। इसकी वैल्यू भी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 है, और इसकी वैल्यू भी 3.6 इंटू 10 की पावर 4 है। पावर को कॉमन ले लेते हैं, मैंने बताया था ऐसे केस में। तो 3.6 प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कॉमन ले लिया मैंने, इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 7.2, 36 36 72 ही तो होता है, इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर गुलाम। अरे सही है भैया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पॉइंट ए पे। अब पॉइंट बी पे काम करेंगे, फिर पॉइंट सी पे काम करेंगे, यानी कुल मिला के 1 1.5 पेज भर जाएगा है। नोट करो, हद कर दी यार। अब ए पे निकालिए, अब बी पे निकालेंगे, फिर सी पे निकालेंगे। ले, अरे ले यार, कैसी बातें कर दी है, वही तो होगा। सही है, आ जा बी पॉइंट पे। तो देखो भाई, अब आ गए हम यहाँ, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो बताओ, क्या इस बी पॉइंट पे केवल इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी ना होगी, इसकी भी होगी, है ना, लेकिन बराबर होगी क्या अलग अलग होगी, बताओ अब बताओ। अब अलग अलग होगी, क्यों, आधा है डिस्टेंस, बढ़ गई है डिस्टेंस। गुड, बहुत सही खेल लिया तुम। तो ये डिस्टेंस देखो 0.05 है, और Q2 से डिस्टेंस तो ये है ना, तो जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। रुक जाओ, घटाने का और जोड़ने का तो डायरेक्शन से पता चलेगा, डायरेक्शन निकाल लो पहले। सही है, तो निकालो। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इस पे डायरेक्शन किधर होगी बताओ, इधर होगी ना, इधर, लेफ्ट राइट। यही ना बता तुमको तो, ये लेफ्ट है या राइट है। अरे लेफ्ट ही तो है यार, ये लेफ्ट हैंड की देखो, लेफ्ट है। ऐसे पैसे मत करे हो, अपने हिसाब से देखो, तुम्हारा ये लेफ्ट है नहीं है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है तुम्हारा, तो ये राइट। बस, बहता, अब तो बहता है तो हाथ तो उसका लेफ्ट में ही होगा, दोनों हाथ उसके राइट में ही होंगे, बहता है तो। कितना भी बहता है तब कैसा भी हो, एक हाथ इधर होगा एक हाथ इधर होगा ना होगा। बस, सही है, तो ये लेफ्ट में हो गई। ठीक, तो इसको हम क्या नाम दे दें बताओ, ये वन की वजह से निकालिए, किस पर, बी पर, तो E1B। सही है भैया, E1B, E1B है। अच्छा, इसकी वजह से निकालना, ये माइनस का चार्ज है, तो माइनस का चार्ज क्या करता है, खींचता है। तो इस पर कहाँ होगी बताओ, लेफ्ट राइट, राइट में होगी नहीं होगी, हाँ। अब देखो डायरेक्शन क्या बता रही है, इसको लिख दूं E2B। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट हो गई। और देखो, तुमने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया बताओ, वो वाला ध्यान नहीं दिया अभी तो, और कुछ ध्यान दिया। ये वाला एरो मैंने बड़ा बनाया है, और ये वाला एरो मैंने, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये बड़ा बनाया है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और ज्यादा ही होगी, देखो पास में है तो। और ये एरो छोटा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी क्योंकि दूर है। समझ गए, तो यहीं से पता, यहीं से पहचान लेता है टीचर। अब तुमने क्या करा, इसे तो बना दिया छोटा सा, इसे बना दिया बड़ा, तो वैसे गलती नहीं है, डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन ये एरो मैंने बताया था, एरो दिखाते हैं किसको, वैल्यू को दिखाते हैं ये एरो की डिस्टेंस मैग्नीट्यूड दिखाती है, एरो बड़ा मैग्नीट्यूड ज्यादा, एरो छोटा मैग्नीट्यूड कम। बात समझ में आ गई, तो इस एरो का भी ध्यान रखना है, एक ज्यादा है तो बड़ा एरो, छोटी है तो छोटा एरो। अब कितनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कि इन्होंने बताया अभी हमारे दर्शकों ने, कि E1B जो है,
वो वही होगा जो हम निकाल चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस 0.05 है, ये वाली निकाली थी ना, निकाली थी अभी आपने। E1A जो था, E1A वही क्या होगा, E1B होगा, क्योंकि चार्ज तो वही है। समझ में आ रही बात? तो कितनी थी बताओ? चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि वही है, डिस्टेंस भी वही है, चार्ज भी वही है, सेम ही आएगी। ठीक है। हाँ, ये सेम नहीं आएगी अब, E2 भी सेम नहीं आएगी, क्योंकि अब डिस्टेंस चेंज हो गई। तो E2 भी निकाल लेंगे हम, है ना? तो निकाल लो, लगाओ फॉर्मूला। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या आएगा बताओ? Q2। तो Q2 की वैल्यू बताओ कितनी है भैया? या चलो अभी पहले लिखते हैं Q2 अपॉन में क्या, R²। अब रखो वैल्यू, 9 × 10⁻⁹। Q2 कितना है? 10⁻⁻8। अब डिस्टेंस बताओ भाई कितनी है डिस्टेंस? नहीं, इनसे पूछ रहा हूं मैं, डिस्टेंस बताओ। हाँ, ऐसा ना बता पाया ना तो कैसे बताएगा फिर? अरे इस बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इधर देख, ऐसे ही बताएगा तू अब। ये बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो इस वाले से ये कितनी दूरी पर है? ये इन तीनों को ऐड ना करा जाएगा उससे फिर? तो 5 5 10 और 5 15, ऐसी बता दी। 0.015 का क्या, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी, कितनी आई बताओ? अरे जल्दी बताओ यार। 4 × हाँ, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, देखो यही आ गई भाई सबकी। 4 × 10⁻³ अरे देख, इधर देख, बोर्ड पे देख, ये जो मैंने लिखी है। हाँ कोई बात ना, 0.4 10⁻⁴ आ रही होगी। अब मैं वही लिखने वाला हूँ इसे अभी, क्योंकि देखो 4 ही बनाऊंगा मैं भी इसे, क्योंकि इधर 4 है ना, तो वही लिखूंगा। तो समझ लो, जिसकी समझ में नहीं आ रही है, जिससे नहीं हो रही है, वो समझे। 15 का स्क्वायर बता। 225 होता है। और देख, जब स्क्वायर करेगा तो ये 3 नंबर है, स्क्वायर करेगा तो ये 6 नंबर हो जाएंगे पॉइंट के बाद। समझ गया? 15 का स्क्वायर 30। ये कैलकुलेशन कर रहा है आप? अरे हम मत कर, तू रहने दे, चल बस की ना है। इधर देखो, ये 4 है ना पावर, तो या तो इसको भी 3 कर लो। भाई जब माइनस प्लस करते हैं तो पावर सेम होनी चाहिए, तब तो कॉमन लोगे। कॉमन आता है सेम पावर के लिए ही तो आता है। तो इसको मैं 4 बना लेता हूँ, है ना? तो इसको मैं लिख सकता हूँ E2B इक्वल टू 0.4 लिख सकते हैं। पॉइंट आगे आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। मैंने बताया था पॉइंट जब आगे चलता है तो पावर बढ़ जाती है। सही है। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो माइनस करना पड़ेगा। बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आई है, ये वाली है ये वाली? ये ज्यादा है। अभी तो देखो इसका एरो बड़ा है इधर वाला, है ना? तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे नेट। क्या निकालेंगे? तो नेट के लिए मुझे किस में से किसे घटाना पड़ेगा, E1B में से E2B को। अगर ये ज्यादा होती तो इसमें से घटाना। ठीक है। तो E1B माइनस E2B, घटाना जरा, लिखो। 3.6 10⁻⁴ माइनस 0.4 × 10⁻⁴। और देखो 10⁻⁴ कॉमन आ जाएगा। 3.6 माइनस 0.4 × 10⁻⁴ घटाओ 3.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर गुलाम। लो बी पॉइंट पर आ गई भैया ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बी पॉइंट पर। अब पॉइंट बचा हमारा सी, जल्दी नोट करो, सी पर पहुंचेंगे अब।
लास्ट पॉइंट बचा हमारा पॉइंट सी। सही है। देखना जरा इधर देखो, ये है पॉइंट सी, ये है इनके दोनों चार्ज। सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। डायरेक्शन बता दो जरा पहले। इस प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर या इधर? बाहर की तरफ होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ होगी, ये तो होगी। इसको कह दो E1, अब क्या होगा, सी है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इस माइनस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे ऊपर, नीचे होगी ना, नीचे खींचता है ना माइनस का चार्ज। अरे ये बात समझ में आ रही है ना सबको, ये बता दो, अभी बता दो भैया। अरे होगी, इसको मैं क्या कह दूं, E2C। तो देखो भाई, ना तो ये सेम डायरेक्शन में है अब, और ना ही, हाँ भाई। देखो इधर, 9 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया तो इसको खोलोगे दो बार तो ये होगा 0.01। 2 पॉइंट हटाओ, दो दो नंबर है नीचे तो 2 जीरो पड़ जाएंगे, एक पहले सही है तो कितने हो गए, 3। तो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, सही है। कोई बात नहीं, अगर अरे ये एक जीरो था पहले से, 10 था ये, 2 जीरो और आ गए तो 10,000 में हो जाएगा। 1000 को 10 के साथ 3 में लिख सकते हैं, समझ गया। तो हम ट्राई करेंगे, कैसे भी कर लो, आंसर ये आया ना सबको। अरे समझ गए, E1C आ गया, E2C भी कितना होगा, यही होगा, तो लिख दो E2C बराबर 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है भैया। देखो दोनों वेक्टर इक्वल हैं, दोनों वेक्टर, अरे दोनों वेक्टर इक्वल है, ये वाला वेक्टर भी इक्वल है और ये वाला वेक्टर भी इक्वल है। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, बीच का एंगल बता कितना है, जल्दी फटाफट। 0 एंगल है, ज्यादा ही फटाफट कर दिया। अब एंगल बता दे भैया तू, एंगल ये 60 होगा, एंगल कितना बड़ा होगा 60, ऐसे कुछ भी, कुछ भी बताओ कितना होगा एंगल ये। हाँ भाई, कितना, 90 है ये। कुछ ना हो तो भूल जा, तो एंगल बता पहले फिर, कैसा है। होगा 120 ही, देखो क्या, समझो, देखो समझो, ये कैसा ट्राइंगल था, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। अरे 60 होता नहीं, अब देखना जरा, इस लाइन पर ये पूरा एंगल 180 होगा, इतना 60 है तो ये कितना बचा। कितनी आसान ज्योमेट्री है बताओ, इसका कहाँ बेच रहा है।
है रीजन है, वो रीजन ही नहीं पता क्या। अरे सही है, अब सुन देख मैं क्या कह रहा था। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल नहीं है, देख वैल्यू इक्वल आई है ना दोनों की, और किसी एंगल पे है, तो रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला पहले बताइए, रिजल्टेंट जाएगा कहां से? इधर बिल्कुल सेंटर पे जाएगा। 120 का एंगल है तो 60 पे जाएगा, जाएगा ना जाएगा बता? ऐसे ही तो जाएगा। तो यही तो होगा ई नेट। कितने पे होगा? 60 डिग्री पे जाएगा। अरे बताया था एंगल आधा हो जाता है, रिजल्टेंट जाता है तो। जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं तब होता है ऐसा। तो जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो रिजल्टेंट का मैंने फॉर्मूला भी बताया है, डायरेक्ट शॉर्टकट वाला। कैसे याद है, जल्दी बताओ। है क्या था? टू ई, कोई भी ई ले लो दोनों में से, टू ई ले लिया, इनटू में कॉस थीटा बाय टू, यही तो था। हाँ, यहाँ पे ई कुछ भी ले लो, जो अगर फोर्स है तो फोर्स ले लो, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर ले लो, कोई भी जो वेक्टर है वो ले लो, ठीक है। तो लिखो, तो ई नेट बटा बराबर टू इंटू ई, बताओ कितना ई, ये ले लो या ये लो, कुछ भी ले लो। 9 × 10⁻³ कॉस थीटा कितना है? अरे थीटा कितना है? 120 है। 120 का आधा कर दो, 60। सही है। तो 2 × 9 × 10⁻³ cos 60 की वैल्यू बन पाए 2। 2 से 2, ई नेट कितना आ गया? न्यूटन पर कूलम, ठीक है भैया। जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो वो फिर रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। ये बात भी मैंने बताई थी।